रैम, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारी रैम वो मेमोरी होती है कि जब हम कंप्यूटर में काम कर रहे होते हैं और उसको हम लोग सेव ना करें तो वो रैम में रहता है, लेकिन सेव होने के बाद में वो चीज़ हार्ड डिस्क पे पहुंच जाता है। तो रैम होता है जब हम लोग कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हैं, पेंट पे कोई डायग्राम बना रहे हैं, तो वो रैम पे रहता है। रैम हमारे कंप्यूटर की स्पीड पे डिपेंड करता है, कितनी तेज़ी में हमारा कंप्यूटर खुलता है और कितनी तेज़ी में कंप्यूटर हमारी ये अस्थायी मेमोरी होती है, नहीं जो सेव नहीं रखता है, लेकिन हार्ड डिस्क हमारी स्थायी मेमोरी होती है। रैम कंप्यूटर लाइट जाने के बाद इसकी मेमोरी लॉस्ट होती है रैम की, लेकिन हार्ड डिस्क की लाइट जाने के बाद उसकी मेमोरी स्क्रैप या लॉस्ट नहीं होती है। रैम, इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, पर हार्ड डिस्क को HDD कहते हैं, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, रैम हार्ड डिस्क की अपेक्षा सस्ती मिलती है और हार्ड डिस्क रैम की अपेक्षा महंगी होती है। हम बताएंगे, कल हम आपको पढ़ाएंगे सभी प्रकार प्रिंटर के और सभी प्रकार माउस के। जिसको नहीं आता है उसको हमारे अंदाज से बोलना आ जाएगा। माउस और प्रिंटर, कल ये टॉपिक रखिएगा, हम माउस और प्रिंटर पढ़ा देंगे इसके अंदर। ठीक है, जो आज की स्टोरी है या आज की जो टॉपिक है वो हम लोगों को सबको एक दूसरे से मतलब मोहब्बत करना चाहिए और उसके बुरे वक्त पे काम आना चाहिए। और जब कोई बात अपनी प्रॉब्लम बताए तो उसको सुनना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम मानना चाहिए। अगर जो लोग नहीं मानते हैं तो कैसे वो एक तरफ़ा अपने बारे में ही सोचते हैं और सोचते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, ये प्रॉब्लम उनकी है हमारी नहीं है, और हम आगे बढ़ जाते हैं। और जब वो प्रॉब्लम ऐसी बन जाती है जब अपने पर पड़ती है तो काश मैंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया होता। तो आज की जो प्रॉब्लम है या आज की जो स्टोरी है वो प्रॉब्लम पर है कि हम लोग हर एक से की प्रॉब्लम को समझें, तकलीफ़ को समझें। इसकी स्टोरी मैंने सुना था, इसको वो आज हम आप पे शेयर कर रहे हैं आपसे। सुना था या पढ़ा था, कुछ भी कह सकते हैं। एक आदमी के पास में 3 जानवर पले थे। इसमें एक जानवर था चूहा, एक था मुर्गा, एक था कबूतर, एक जानवर और था, 4 थे, एक था बकरा। ये 4 जानवर थे। आपने सुना स्टोरी को? सुना कभी सुना? तो उसमें 4 जानवर थे। चूहा था, एक कबूतर था और एक मुर्गा था और एक बकरा था। उस आदमी ने सोचा कि ये चूहा हमको बड़ा परेशान करता है। उसने ऐसे कहा, हमको कुछ सीखने को उससे मिलेगा, प्रॉब्लम क्या होती है। ये चूहा बकरा पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसे सीखने को मुझे क्या मिलेगा वो टारगेट में पहुँचते हैं। कितना अच्छा समझ में आ जाएगा कि चूहा मुझे बड़ा परेशान करता है। मेरे खाना जो घर में रखा होता है कच्चा, इसे खा लेता है, नुकसान करता है, पट्टी करता है, गंदगी करता है। क्यों ना इसको हम अपने रास्ते से, अपने घर से निकाल दे इसको, ऐसे कहता है वो आदमी। तो इसके लिए वो लाता है चूहेदानी, चूहा पकड़ने की वो पिंजरा तो लाता है, उसको लगाता है। अब चूहा उसको देख के बड़ा उदास होता है, अरे यार ये अब तो हम पकड़े जाएंगे और हम घर से निकाल दिए जाएंगे और शायद हम कहीं फेंक दिए जाएँ। मेरा क्या हो, यहाँ कुछ मिलता भी खाने को है और पता नहीं कहाँ हम जाएँ पकड़ने के बाद में। तो चूहा अपनी प्रॉब्लम को लेकर के पहुँचता है कबूतर के पास में। कहता है, मेरे दोस्त, हम सब जानवर हैं, एक कैटेगरी में आते हैं, चोर चोर मसरे भाई। तो अब जो है, अब आप जो है हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। हमें पकड़ने के लिए चूहेदानी आ गई घर में और शायद हमको पकड़ के घर से बाहर निकाल दें, और आप लोग कुछ इसका हल निकालिए, हमें इसको पकड़ने से बचा लीजिए हमको। तो कबूतर कहता है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है और मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, चूहेदानी में चूही पकड़ाता है, तुम पकड़े जाओगे, हम तो पकड़े जाएंगे। तो सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे पास से जाइए। अब सुना कर देता है। अब चूहा उदास कि मेरे साथी ने मुझे मना कर दिया, आप क्या करें। तो फिर उसने अपने सेकंड साथी को पास जाता है, उसका नाम होता है मुर्गा, कि सर आप मुझे सेव कर लीजिए, घर में चूहेदानी आ गई है, शायद आप पकड़े जाएंगे। हम लोग सब दोस्त हैं, हम लोग एक बिरादरी के हैं, सब जानवर हैं, एक साथ में रहते हैं, अलग हो जाएंगे। का ये प्रॉब्लम तुम्हारी है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो इतने बड़े हैं, वैसे फिर उसमें घुस नहीं पाएंगे। ये जो चूहेदानी आई वो तुम्हारे लिए आई है, तुम ही जाओ, हम तो कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। उसकी मना करता है। फिर वो बकरे का पहुंचता है, थर्ड उसका दोस्त या साथी पहुंच जाता है और कहता है कि
घर में चूहेदानी आई, वही पूरी बात है। उस फिर से कहता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा, आप लोग का साथ छूट जाएगा, बहुत से सुख दुख में उन्होंने इतने साल में सब बातें शेयर करी हैं और अलग हो जाएंगे, मैं आपके बगैर भी रह नहीं पाऊंगा, कुछ मेरे एहसान भी हैं, कुछ चीज़ें हम ला के तुमको देते थे, सब बातें उसको कहा कि जो हम वो इसको जब काटते थे मुँह से इसको बोरे को, तो जो अनाज गिरता था वो तुम खाते भी थे, वो तमाम अपनी यादें, अपने सारे काम। लेकिन तभी बकरा कहता है ये प्रॉब्लम तुम्हारी है और हम तो बकरा वाकई उसमें घुस नहीं पाएंगे चूहेदानी के अंदर, तो हम तो सेव हैं और मैं अभी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, आपने घर रहिए अपने या कुछ भी अपने सोचिए, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। तो सारे दोस्तों के पास गया, हम कहने वाले कुछ यही हैं, संदेशा मेरा क्या है, दोस्तों के पास गया और सब ने उसको मना कर दिया। अब चूहा उदास, चूहे को भरोसा अपने अल्लाह पाक पे था, अपने भगवान पे था, अल्लाह पाक पे था कि हमको अल्लाह पाक ही बचाएगा। इत्तेफाक से उस दिन रात होती है, वो सोचता है आज हम पकड़े जाएंगे, हम घर से बाहर निकाल दिए जाएंगे। अब रात होती है, अचानक जब रात में जब लाइट नहीं जल रही होती है, अचानक चूहेदानी में जो उसकी जो मालिकिन होती है, चूहे की जो मालिकिन होती है, वो पनीर लगाती है, जो भी लगाती है वो लगा के जा चुकी होती है, लाइट आ नहीं रही होती है। चुपके से रात में खट से बोलता है। अब जो मालिकिन लेटी होती है समझती हैं अब चूहा पकड़ा गया है, तो बड़ी खुशी कि अब चूहा पकड़ा गया, मुझे अब जो बड़ा दिक्कत कर रहा था, ये खाता था वो करता था। जब वहाँ पहुँचती है चूहेदानी तो अंधेरा होता है, वो कल्ला उसको उठाए तो वहाँ चूहा नहीं होता है, बल्कि उसके अंदर जहरीला सांप उस समय उसके जो है उस पिंजरे के अंदर पकड़ में आता रहता है। जब वो हाथ डालती है तो उसका मुंह कुछ बाहर होता है, तो वो डस लेता है, तो अब वो मतलब काटने पर बड़ी परेशान, अब रोती है। उसके ट्रीटमेंट के लिए उसको भर्ती किया जाता है। जब इसका इलाज होता है तो कहा जाता है कि इसको कोई कबूतर का खून पिलाओ या उसका मांस खिलाओ या गोश्त खिलाइए, जिससे ये ठीक हो सकती है। आप कहा कबूतर पुराना होना चाहिए, पुराना पला हुआ है स्ट्रॉन्ग कबूतर, तो कहा हमारे जो पला हुआ है स्ट्रॉन्ग ठीक है। तो आप इस प्रकार से एंड प्लीज़ पास इट। तो डॉक्टर ने कहा कि आप कबूतर गोश्त खिलाइए या खून पिलाइए, जिससे जो है आपकी तबीयत सही हो जाएगी। तो कहती है कि हमारे यहाँ कबूतर जो पला हुआ है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसने खाना खिलाया है, मुझे पता है उसमें कोई बीमारियाँ नहीं है, अगर ऐसा गोश्त खा लिया जाए, ऐसा खून पी लिया जाए तो हम सही हो जाएंगे। इस प्रकार से वो कबूतर को पकड़ती है और ऐसा काट दिया जाता है उसको ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक हो जाए। वो काट दिया जाता है, वो खा लेती है, वो ठीक भी हो जाती है उससे। अब ठीक हो जाती है तो उस घर वाले बड़े खुश कि अरे मेरे घर की मालिकिन जो है जो सांप ने काटा वो खुश हो गई, वो ठीक हो गई, तो सब सही हो गया, अच्छा हो गया। तो कहा जाता है कि अब हमको पार्टी चाहिए। जब वो ठीक हो गई है, वो अम्मी हमारी ठीक हो गई या मालकिन ठीक हो गई हैं, तो कहा पार्टी चाहिए। कहा पार्टी, कहा हमें सब नॉनवेज इस बार चाहिए, नॉनवेज चाहिए। कहा नॉनवेज में क्या चाहिए? कहा मुर्गा चाहिए। तो उनके यहाँ मुर्गा पला हुआ होता है। इस प्रकार से वो मुर्गा कट जाता है पूरा। जब मुर्गा जब कट जाता है तो पूरा घर का लोग पार्टी कर लेते हैं। अब ये आस पड़ोस सुनते हैं कि मालकिन के वो उसने सांप ने काटा था, तो क्यों ना अब वो ठीक हो गई तो पार्टी हम पूरे मोहल्ले को चाहिए, दोस्त यारों को चाहिए। तो अब क्या बारी आई? बकरे की बारी आई। अब इस प्रकार से वो बकरे को भी कट जाती है और इस प्रकार से देखा जाए कि वो गया कबूतर, मुर्गा और बकरा सब स्टेप बाय स्टेप गए। वो गए का है क्योंकि सांप ने मालकिन को काटा था इसको। इसलिए अगर वो चूहे की हेल्प करते या बुरे वक्त पे साथ देते, ये अब का संदेशा जो हम बोलने जा रहे हैं कि जब कोई तकलीफ़ या दुख या कोई बात करनी होती है तो अपने दोस्तों के पास ही पहले आया जाता है, या अपनी सहेलियों के पास आते हैं कि आप मेरी पुरानी बचपन की सहेलियाँ हैं, आप लोग मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। तब ये नहीं कहते हैं तुम अकेले, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी हमारी नहीं है, ऐसा नहीं बोलते हैं। आप भले जो कुछ ज़्यादा नहीं है किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से, बल्कि एक एडवाइस करो। हम तो एडवाइस करते हैं, हम तो भविष्य में एडवाइस सेंटर खोलने जा रहे हैं, उसका नाम होगा फिरदौस विधिक सलाहकार केंद्र। इसका मतलब क्या होगा कि विधिक माने कानून, कानूनी सलाहकार हम दिया करेंगे। कोई अगर फंस गया है, कोई परेशान है, किसी की तलाक होने वाली है, कोई बदतमीज़ आदमी है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे मेरे पास आए इस टाइम से इस टाइम तक की, तो हमसे कानूनी एडवाइस भी मुझसे ले सकता है कि हम क्या करें बिना किसी फीस के। तो भाई अगर आप किसी सहेलियाँ, आपके दोस्त या कोई का एडवाइस देते हैं इसको या लेना चाहते हैं कि कुछ लें, आपसे पूछें, तो आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्ती का कि आप उसकी हेल्प करें इसको। तो ये संदेश कितना प्यारा। नहीं तो किसी और की आड़ में ना बोल के वो प्रॉब्लम जब मेरे ऊपर उतर आएगी, और उतर आती ही ऐसे है, तो हम क्या करें, काश फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया होता इसको। तो ये संदेश चूहा और बकरी और सब जिसके था, ये उनका था ये। थैंक यू।